महामहिम राज्यपाल और हमारे बहुत लंबे समय से पथ प्रदर्शक रही, जिनका आशीर्वाद हमें व्यक्तिगत रूप से मिलता रहा है हमारा जीवन में, जिनका हमें आगे बढ़ाने में, हमें मार्गदर्शित करने में जिनका व्यक्तिगत रूप से बहुत योगदान रहा है, ऐसी हम सबकी पूज्य माननीय राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी, लखनऊ नगर की महापौर हमारी बहन श्रीमती सुषमा खरकवाल जी, राजभवन के माननीय राज्यपाल जी के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर सुधीर बोबड़े जी, हमारे विभाग के अजय शुक्ला जी, यहाँ उपस्थित राजभवन के सभी अधिकारी कर्मचारीगण, भाइयों और बहनों, ये जो सामने आपको दिख रहा है स्केटिंग रिंग बच्चों की, ये संपूर्ण रूप से विचार से लेकर के क्रियान्वयन तक माननीय राज्यपाल जी की ही देन है, उन्हीं की प्रेरणा है, उन्हीं की सोच का परिणाम है कि आज हम बच्चों के खेलने के इतने अच्छे सुंदर कार्यक्रम में हम उपस्थित हुए हैं। मैं इससे जुड़े हुए सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामना देता हूं। बच्चों को राजभवन के अंदर के भी, और एक दिन और माननीय राज्यपाल जी ने बुलाया था हम लोगों को, जिस दिन इसकी एक तरह से टेस्टिंग की गई थी, उस दिन शहर के भी बच्चे आए थे। सभी को जो इस खेल से संबंधित लोग हैं, मंजीत जी के मार्गदर्शन में, उन सबका मैं अभिनंदन करता हूं, बहुत धन्यवाद करता हूं। मित्रों, मुझे कहा तो गया है 2 ही शब्द बोलने का, लेकिन मन नहीं मान रहा है। ये जो सामने दिख रहा है, जैसा मैंने बताया कि उनकी जो सोच है माननीय अपनी महामहिम की, वो उसी सोच का परिणाम है कि यहाँ राजभवन में इसको बनवाने की क्या आवश्यकता, नहीं भी बनवाते तो भी बहुत से राज्यपाल महोदय लोग आए होंगे, कार्यकाल भी पूरा हो गया होगा, लेकिन ये बच्चों के लिए, छोटे बच्चों के लिए खेलने के लिए, उनकी शारीरिक मानसिक क्षमता को बढ़ाने के लिए ये जो माननीय राज्यपाल जी ने किया है, इतिहास में उनका नाम लिखा जाएगा, इस राजभवन के इतिहास में। मैं आप सबकी तरफ से एक बार फिर से मैं चाहूंगा कि आप सभी लोग ताली बजा करके माननीय जी का अभिवादन करें। और मैं उनके ऐसे कार्यों का, जो लोग यहाँ नहीं जानते होंगे, ये स्केटिंग रिंग तो सामने दिख रही है, माननीय जी का योगदान उनकी प्रेरणा से हुआ है, ये साफ साफ दिख रहा है। लेकिन यहाँ बैठे हुए ज्यादातर लोग ऐसे होंगे जिन्हें नहीं मालूम होगा कि इनका जीवन, इनका जो पब्लिक लाइफ रही है, वो हमेशा सामान्य आदमी की भलाई, सामान्य आदमी के विकास, सामान्य विद्यार्थी के विकास को समर्पित रही है। उसके 2-3 उदाहरण मैं देना चाहूंगा। मुझे याद है कि वो पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर, यहाँ वहां आरएनबी बोलते हैं, यहाँ पीडब्ल्यूडी बोलते हैं, पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर थी। और आप सच मानिए कि आज गुजरात, जो पूरे देश में अच्छी इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जाना जाता है, अच्छे संसाधनों के लिए जाता है, अच्छे पुल, अच्छे पार्क, अच्छे सड़कें, अच्छे रेलवे, अच्छे मेट्रो रेल और इंडस्ट्रियल पार्क सहित जितनी भी इंफ्रास्ट्रक्चर की चीजों के लिए गुजरात पूरे देश में ही नहीं, अब तो दुनिया में गुजरात का इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो उसकी प्रशंसा हो रही है। और उसकी बनाने की शुरुआत माननीय राज्यपाल जी जब पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर थी, वहां आरएनबी मिनिस्टर थी, तब से हुई है और आज पूरी दुनिया में उसका डंका गूंज रहा है। उसी तरह से जब वो राजस्व मंत्री थी, वहां महसूल मंत्री बोलते हैं, राजस्व मंत्री, रेवेन्यू मिनिस्टर जिसको यहाँ बोला जाता है, मुझे अच्छे से याद है कि शायद गुजरात पहले राज्यों में रहा होगा जहां कंप्यूटराइज्ड लैंड रिकॉर्ड्स का काम हुआ था। और उन दिनों में, 15 साल पहले की मैं बात कर रहा हूं, उन दिनों में लोगों को अपने खेत की घरौनी जिसको बोलते हैं या खतौनी बोलते हैं, या जो भी कागजात उनको चाहिए होता था, हम लोग सीधा सीधा बोलते थे जाइए कंप्यूटर से अपना खतौनी घरौनी निकाल लीजिए। तो इस तरह के एक और काम रेवेन्यू मिनिस्टर के रूप में, जिसको मैं अभी करने की कोशिश कर रहा हूं, इंद्रजीत को मैंने कहा भी है, थोड़ा बहुत शुरुआत हुई भी है कुछ नगर निकाय में। मैडम, आपने जो 1 डे गवर्नेंस शुरू किया था कलेक्टर ऑफिस में, 1 डे गवर्नेंस, जैसे आप रेलवे का टिकट लेने जाते हैं, पैसा देते हैं, अपना फॉर्म देते हैं, टिकट उपलब्ध होता है तो टिकट मिल जाता है, वेटिंग होता है तो वेटिंग का मिल जाता है, ऐसे ही
किसी को जन्म प्रमाण पत्र चाहिए, किसी को मृत्यु प्रमाण पत्र चाहिए, किसी को इनकम प्रमाण पत्र चाहिए, उस व्यक्ति को 6-6 महीना, 8-8 महीना, 1-1 साल क्यों प्रतीक्षा करनी है भाई? नहीं देने लायक है तो 1 घंटे में आप ना बोल दीजिए उसको कि नहीं आपको नहीं मिलेगा, आपकी आय जो है इतनी नहीं इतनी है, इसलिए आपको गरीबी का प्रमाण पत्र नहीं मिलेगा। माननीय जी ने हर कलेक्टर ऑफिस में 1 डे गवर्नेंस, उसको मुझे अच्छे से याद है, माननीय प्रधानमंत्री जी उस समय मुख्यमंत्री थे, उनके मार्गदर्शन में, माननीय जी की प्रेरणा से सभी जिलों में कलेक्टर ऑफिस का सबसे सुंदर अगर कोई भाग, कोई जगह बनाई गई थी तो वो 1 डे गवर्नेंस सेंटर बनाया गया था, जहां लोग आवे, घंटे 2 घंटे अगर बैठना भी पड़े अपना प्रमाण पत्र लेने के लिए तो बैठे, चाय कॉफी की व्यवस्था, जैसे आप किसी एयरपोर्ट की लाउंज में जाकर के बैठते इस तरह की व्यवस्था, और आधे घंटे 1 घंटे में उनको अपनी जो कहीं जो कोई पेचीदगी किसी में होती थी, किसी में ज्यादा समय लगना आवश्यक होता था तो उसको कहा जाता था कि भैया आप जाइए, 4 बजे शाम को आइएगा, आपका 4 घंटे बाद हम लोग दे देंगे। और एकदम देने लायक नहीं है तो एक दूसरे दिन, तीसरे दिन बुला लिया जाता था। लेकिन 99% लोगों को उसी दिन कुछ मिनटों में, घंटे भी नहीं, कुछ मिनटों में 1 डे गवर्नेंस सेंटर से सेवा मिल जाती थी। इस तरह के नए, मतलब मैं तो कहता हूं भारत में उन सारे प्रयोगों को अगर किया जाए तो हमारा देश जो है देखते देखते ये उसका उसी का एक उदाहरण है। ऐसे प्रयोगों को हम लोग करें। अभी माननीय जी बैठी बैठी हमको कह रही थी कि कोई बड़ा विद्यालय हो वहां भी एक आध ऐसा कुछ बनवाना चाहिए जिससे कि जो बच्चे राजभवन नहीं पहुंच पाएंगे, नहीं आ पाएंगे, शर्म संकोच के चलते, उनको वहां अवसर मिल जाए। बच्चों और महिलाओं, मैं दूसरा एक क्षेत्र बता रहा हूं आपको कि माननीय जी बहुत लंबे समय तक महिला और बाल विकास मंत्री भी गुजरात में रही, और उस क्षेत्र में जो काम इन्होंने किया है, सबसे बढ़िया जो काम हुआ है वो महिलाओं और बच्चों में जो कुपोषण की समस्या हुआ करती थी। गुजरात बाहर देख करके बहुत समृद्ध राज्य लगता है, लेकिन ये समस्या थी, कुपोषण की समस्या थी। जानी साहब को याद होगा कि उससे हम लोग कैसे जूझ रहे थे, और एक एक नई नई तरकीबें निकाल करके फोर्टिफाइड जो मध्याह्न भोजन में जो खाना खिलाया जाता है बच्चों को, उसमें जो आटा लगता है या उसमें जो अन्न लगता है उसको फोर्टिफाई कैसे करें। उसको पहली बार मैंने तो फोर्टिफाइड आटा, फोर्टिफाइड अन्न जो है, पहली बार ये शब्द मैंने सुना था। आईएएस अधिकारी होने के बावजूद मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी मोदी साहब के और माननीय जी के मुंह से फोर्टिफाइड, उसको उसकी जो क्षमता है उसमें और कैलोरी और प्रोटीन डाल करके उसको कैसे और सबल करके फिर बच्चों को दिया जाए। जो उनको कैंडी मिलती है, जो चॉकलेट वगैरह दी जाती है स्कूलों में, उसको कैसे फोर्टिफाई किया जाए। इस तरह की छोटी छोटी बातों पे, बारीकियों पे ध्यान देकर के बाल कल्याण के क्षेत्र में माननीय महामहिम जी ने बहुत काम किया था। और उसमें अंतिम बात मैं कहूंगा कि महिलाओं के कल्याण के लिए भी बहुत सारा काम, महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए, महिलाओं की प्रॉपर्टी अगर ली जाती है वो तो उनको छूट देने के लिए, महिलाओं जो हमारे प्रधानमंत्री आवास बनते हैं महिलाओं के नाम पे बने, इस तरह की तमाम महिलाओं की प्रसूता है तो उनके लिए, उनकी एनीमिया की बीमारियां होती हैं, ज्यादातर आयरन की समस्याएं होती हैं, इन सारी बातों पे माननीय जी ने जो काम किया है। गुजरात को कई लोग मजाक समझते हैं कि जो मॉडल, गुजरात मॉडल की हम शब्द बोलते हैं तो लोग हंसते हैं, लेकिन ये एक मॉडल ऐसा है कि जिसमें देश को बहुत कम समय में विकसित करने की ताकत है। मैं तो आज भी कई बार सोच करके रोमांचित हो जाता हूं, भाव विभोर हो जाता हूं उन सब बातों के लिए जो काम माननीय जी ने और माननीय प्रधानमंत्री जी ने मिलकर के वहां किया था। उसी का एक छोटा सा उदाहरण, ये तो कुछ भी बहुत ही छोटा उदाहरण हम लोगों ने माननीय जी की सेवा में, उनकी इच्छा से हमारे विभाग ने, हमारे नगर निगम ने, महापौर जी ने और इंद्रजीत ने जो यहाँ के नगर आयुक्त हैं, अमित अभिजात यहाँ नहीं आ पाए हैं कुंभ मेला की व्यस्तता के कारण, लेकिन उनका भी बड़ा योगदान रहा है। उन सबको भी मैं बहुत बहुत बधाई और अभिनंदन करूंगा कि उन्होंने माननीय जी की इस एक सोच में वो शामिल हो पाए। हम सबको ये सौभाग्य मिला कि उनके पुनीत कार्यों में हम लोग कुछ हाथ बटा पाए हैं, सहयोग कर पाए हैं। माननीय जी की ही प्रेरणा है, माननीय जी का ही ये इनिशिएटिव है। उनको मैं धन्यवाद करता हूं, उन्हीं को अर्पित करता हूं इस पूरी काम का यश और उनकी जो
योगदान है उन्हीं को अर्पित करते हुए अपनी बात पूरी करता हूं। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।